जब इंसान इस संसार से विदा लेता है तो शरीर यहीं रह जाता है, लेकिन आत्मा कभी नहीं मरती। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है, न जायते मृत्यु वा कदाचित, आत्मा नित्य है, अविनाशी है। मरने के ठीक बाद आत्मा कुछ क्षणों तक ब्रह्म की स्थिति में रहती रहे। उसे समझ नहीं आता कि वो अब शरीर से अलग हो चुकी है। वो अपने घर वालों, प्रियजनों के पास घूमती रहती है, रोते हुए चेहरों को देखती है, मगर कुछ कर नहीं पाती। धीरे धीरे आत्मा को एहसास होता है कि अब उसका संसार बदल चुका है। फिर उसके कर्मों के अनुसार उसे दो रास्ते मिलते। शुभ कर्मों वाली आत्मा, ऐसी आत्मा को प्रकाश मार्ग मिलता है। देवदूत या दिव्य शक्तियां उसे एक उजले मार्ग की ओर ले जाती हैं। वो आगे बढ़ते हुए पुनर्जन्म या मोक्ष की यात्रा शुरू करती है। उसके चारों ओर शांति, प्रकाश और भगवान का आशीर्वाद होता है। पाप कर्मों वाली आत्मा, जो आत्मा बंदी होती है मोह, क्रोध, लालच से, वो अंधकार मार्ग पर फंस जाती है। ऐसी आत्मा को अगले जन्म तक भटकना पड़ता है, कभी अपने प्रियजनों के आसपास तो कभी अपने अधूरे कामों के पास। इसीलिए कुछ स्थानों पर अधूरी आत्माएं अनुभव होती हैं। फिर क्या होता है, कुछ समय बाद आत्मा को यमदूत या दैवीय शक्ति के द्वारा उसके कर्मों के अनुसार अगला जन्म मिलता है, कभी मनुष्य के रूप में, कभी किसी अन्य रूप में। लेकिन जो आत्मा पूरी तरह भक्ति और सच्चे कर्मों में लीन होती है, वो मोक्ष पाकर सीधे परमात्मा के लोक में पहुंच जाती है, जहां न कोई दुख है, न जन्म, न मृत्यु, केवल अनंत शांति। कहते हैं मौत सबका अंत नहीं, बल्कि एक नई यात्रा की शुरुआत होती है। और यह यात्रा हर आत्मा के लिए एक सी नहीं होती। कुछ आत्माएं प्रकाश की ओर जाती है, एक पाएं अंधकार की गहराइयों में गिर जाती है। मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा फिर करे की परिस्थिति है। जब कोई इंसान मरता है तो उसकी आत्मा कुछ समय तक यहीं रहती है। वो अपने प्रियजनों को रोता देखती है पर कुछ कर नहीं पाती। फिर धीरे धीरे उसके कर्मों के हिसाब से रास्ते खुलते हैं। सत्कर्मी आत्मा को देवदूत ले जाते हैं, पर पापी आत्मा को यमदूत पकड़कर यमलोक ले जाते। यमलोक का द्वार, भयानक दृश्य, अंधकार और गर्जना की आवाजें। कहा जाता है यमलोक में सबसे पहले आत्मा को चित्रगुप्त के सामने पेश किया जाता है। वहीं पर आत्मा के पूरे जीवन के कर्मों का हिसाब खुलता है। कहाँ उसने झूठ बोला, कहाँ धोखा दिया, किसका दिल दुखाया। हर कर्म, हर पाप एक एक करके सामने आता है और फिर तय होता है उसका दंड। पहला दंड झूठ और धोखे का। एक दृश्य, आत्मा को अंधेरी गुफा में घसीटा जा रहा है। सीन, जो व्यक्ति जीवन भर झूठ बोलता है, दूसरों को धोखा देता है, उसे अंधकार कुंड में फेंका जाता है। वहां चारों ओर सिर्फ सन्नाटा और डरावनी आवाजें होती हैं। आत्मा अंधेरे में भटकती है लेकिन बाहर निकल नहीं पाती। उसे वही अनुभव कराया जाता है जो उसने दूसरों को भ्रम में डालकर महसूस करवाया था। दूसरा दंड, लालच और धन का पाप। गर्म लावे जैसे दृश्य, जो व्यक्ति दूसरों का हक छीनकर अमीर बना, जो धन के लिए अन्याय करता रहा, उसे तप्त लोह कुंड में फेंका जाता है। वहां जलता हुआ लोहा उसके चारों ओर होता है। हर पल वो वही जलन महसूस करता है जो उसने गरीबों और निर्दोषों को दी थी। तीसरा दंड, हत्या और हिंसा का। भयानक दृश्य, बिजली की गड़गड़ाहट, वहां उसके चारों ओर खून, और हर पल उसे उसी पीड़ा से गुजरना पड़ता है। और हर पल उसे उसी पीड़ा से गुजरना पड़ता है जो उसने किसी निर्दोष को दी थी। चौथा दंड, माता पिता और गुरु का अपमान। जो व्यक्ति अपने माता पिता, गुरु या भगवान का अपमान करता है, उसकी आत्मा को तृष्णा लोक में भेजा जाता है। वहां आत्मा प्यास और भूख से तड़पती है, मगर उसे कोई राहत नहीं मिलती, क्योंकि जीवन में जिसने प्रेम और सम्मान देना नहीं सीखा, उसे मृत्यु के बाद उसकी कमी सिखाई जाती है। पांचवां दंड, दूसरों के दुख का कारण बनने का। दूसरों के दुख का कारण बनने का। जो इंसान दूसरों को नीचा दिखाने में सुख पाता है, उसे अश्रु नर्क में भेजा जाता है। वहां उसे हर उस इंसान के आंसू बार बार महसूस कराए जाते हैं जिनके दिल उसने तोड़े थे। कई आत्माएं दंड के बीच में ही भगवान से पुकार करती हैं, हे प्रभु, अब मुझे क्षमा कर दो। और तब
यदि पश्चाताप सच्चा हो तो यमराज उस आत्मा को फिर से जन्म देते हैं ताकि वह अपने कर्म सुधार सके। सीख मॉरल, हर जन्म एक अवसर है अपने कर्मों को सुधारने का, अपने भीतर की आत्मा को पवित्र करने का। जो यह सोचकर जीवन जीता है कि मुझे कौन देख रहा है, वो भूल जाता है कि चित्रगुप्त की लेखनी कभी नहीं रुकती। मृत्यु के बाद आत्मा वही पाती है जो उसने दूसरों को दिया। इसलिए मरने से पहले अपने कर्मों को सुधार लो, क्योंकि वह न वकील है न माफी, सिर्फ सच्चाई। अगर आप भी मानते हैं कि कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाते तो जय श्री कृष्ण लिखकर कमेंट करें। पी